हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 न्यू जीके के क्वेश्चन, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन सेट है एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, इन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए वे सभी बच्चे जो है इसे देख सकते हैं। और इसके पहले हमने 1000 जीके के सीरीज़ में 11 सेट लगभग कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 12वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सैंधव स्थलों से किस फसल के उत्पादन में कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आंसर है दाल, जौ, गेहूं, धान। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपने देखा होगा जौ के साक्ष्य भी आपको मिले होंगे, गेहूं के भी और धान के भी, लेकिन आपको किस चीज़ का साक्ष्य नहीं मिला? दाल का। यानी दाल का साक्ष्य आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सैंधव स्थल में दाल का साक्ष्य जो है नहीं मिला। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है? ये आंसर आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किस अधिवेशन के बाद इसके पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये आपको है बताना। तो आंसर है फैजपुर, त्रिपुरी, लखनऊ, कराची। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है गाइस कौन सा? फैजपुर, यानी कि ऑप्शन ए। फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो प्रथम आचार्य कौन थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया? रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। जिनके आपको आंसर पता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। तो इसके कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर है शंकराचार्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट, बाकी है इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? तो आंसर है भाखड़ा नागल, महानदी, दामोदर, गंगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है दामोदर। दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपको पता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमको ये पता चल सके कि आपको लगभग कितने क्वेश्चन पता है और आपको भी पता चल सके कि कितना हमें आगे तैयार करना है। तो क्वेश्चन है गाइज, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नागल, महानदी, दामोदर, गंगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस गति के कारण ऋतुएं होती हैं? तो किस गति के कारण ऋतुएं होती हैं? घूर्णन, परिक्रमण और भ्रमण और ये सभी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है परिक्रमण। परिक्रमण के कारण क्या है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। तो इस प्रकार घूर्णन, भ्रमण और ये सभी आपके हो जाते हैं रॉन्ग, और राइट कौन सा हो जाता है? परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल उपस्थित है, आपको ये बताना है। तो आंसर है 29%, 65%, 71%, 74%।
तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है 71%, यानी कि 71% भाग पर क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष उस टाइम पर कौन बने? तो ये आपको बताना है। आंसर है के.सी. नियोगी, के.सी. पंत, के. संथानम, वाई.बी. चौहान। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है गाइस के.सी. नियोगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और इस प्रकार बी, सी, डी इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? आपको ये हमें बताना है। तो आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से और लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है कौन सा? केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार बी, सी और डी आपका हो जाता है रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है गाइस कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या है? विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा रहता है? ये आपको बताना है। तो आंसर है निर्वात रहता है, या फिर वायु भरी रहती है, या फिर निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या फिर हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है और इस प्रकार आपका निर्वात, वायु और हाइड्रोजन ये हो जाते हैं रॉन्ग और ऑप्शन हो जाता है सी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। एम्पियर, अर्ग, जूल, ओम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है गाइस? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इस प्रकार से आप जो है मात्रक भी पढ़ते रहिए, क्योंकि मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है कि विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है ये आपको बताना है। अमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर, ट्रांसफार्मर। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है अमीटर। अमीटर के द्वारा गाइस क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, यानी कि अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बायो से रिलेटेड है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क यानी कि आपको इंग्लिश में इसका मतलब पता होगा कि वृक्क को ही हम क्या कहते हैं? किडनी। किडनी को ही हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। इस प्रकार इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमुरुलस। तो इनमें से कौन सा राइट है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो इनमें से राइट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की क्या है? कार्यात्मक इकाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान जरूर देते रहें। तो क्वेश्चन है टीबी के टीके की खोज किसने की? खोज किसने की? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं कि टीबी के, चेचक के, इन सब चीज़ों की खोज किसने की? तो टीबी की टीके की खोज किसने की आपको बताना है। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट है आपको ये हमें बताना है। तो राइट क्या है? रॉबर्ट कोच, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। डी, बी, ए क्या है आपके? रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली है, यानी भारत में सिलिकॉन वैली किस स्थान को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर है बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो कहाँ पर सिलिकॉन वैली है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है?
बहुत ही फेमस जगह है बेंगलोर। बेंगलोर में क्या है, सिलिकॉन वैली, यानी बेंगलोर को भी हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद हो जाते हैं आपके रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। तो किस तिथि को स्वीकार किया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो किस डेट को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था, तो वो डेट है गाइस 26 जनवरी 1950। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है बिल्कुल राइट, और हो जाते हैं ए बी सी, ए बी डी, ये आपकी क्या हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। तो रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है, बी वेणुगोपाल, ए हई, ए के हेमल, बी रंगराजन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इनमें से राइट है ए के हेमल, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाता है कंप्लीटली राइट, एंड बी ए डी हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल सम्राट है जो चित्रकला, किस चीज का, चित्रकला का उच्च कोटि का पारखी था। तो उच्च कोटि का पारखी चित्रकला में कौन सा मुगल सम्राट था, ये आपको बताना है। तो आंसर है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इनमें से राइट ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर जो था वो चित्रकला में बहुत ही उच्च कोटि का पारखी था। इस प्रकार ए सी डी आपके हो जाते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी तय की जाती है। तो कितनी दूरी तय की जाती है मैराथन दौड़ में, 45 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 43.290 किलोमीटर, या फिर 42.195 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा राइट है, तो इनमें से राइट है 42.195 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन हो जाता है राइट, और सी बी ए हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। इनको तो आप सभी जानते होंगे कि किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंगन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तो इस प्रकार आप हमें ज़रूर बताएं। तो ये कौन से हैं, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हो जाता है आपका राइट, बी सी डी हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, 12, 10, 8, 16। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है 8 एटीपी का हमें क्या होता है, शुद्ध लाभ होता है। इस प्रकार 12, 10, 16 हो जाता है आपका रॉन्ग, और सी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि अम्ल वर्षा का कारण, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर क्या है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा करेक्ट है। तो आंसर है आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ए बी और डी हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और राइट हो जाता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो कौन प्रमाणित करता है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं क्या होते हैं, धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर? आंसर है जैसलमेर, मकराना से, या फिर गिरिडीह से, या फिर मुंगेर से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है मकराना। मकराना आप जानते हैं कि संगमरमर के लिए फेमस है। तो मकराना क्या है कि मकराना में ही सबसे अच्छा जो है संगमरमर वो मिलता है। तो इस प्रकार जैसलमेर, गिरिडीह, मुंगेर आपके हो जाते हैं रॉन्ग, और बी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इस सेट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष योजना आयोग का कौन होता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, या फिर राष्ट्रपति? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष? इसका ऑप्शन है गाइस प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाता है राइट, और हो जाते हैं ए सी डी आपके रॉन्ग। गाइज ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये सेट अच्छा लगे और जो है इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो और ये बेनिफिशियल आपके लिए हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।